व्हाट्सअप ब्रो, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी पूरी क्यूब कलेक्शन ऑफ 2025। उससे पहले आज है 1 जनवरी 2026 और आज है साल का पहला दिन। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो बस कलेक्शन स्टार्ट करते हैं। साइमीज क्यूब, ये मैंने दो मोयू मिलोंग 3C को जोड़ के बनाया था घर में। टर्निंग बहुत ही अच्छी है दोनों क्यूब्स की। एल्फी से जोड़ा था। ये भी आपको यहाँ निशान भी नज़र आ रहे होंगे, ये आप चेक कर सकते हैं, ये जुड़ा हुआ है। इसको साइड में रखते हैं। अगला है मेरी कलेक्शन का सबसे मुश्किल क्यूब, पेंटिकल क्यूब। ये इसलिए मुश्किल है, सबसे पहले हमें ये सारी लाइनें अलाइन करनी होती हैं। जो उसको 5x5 और 2x2 सॉल्व करने आता है उसके लिए भी इतना आसान नहीं है। सॉल्व ये है 2x2 और 5x5 जैसा ही होता है, बट ये बहुत मुश्किल है, टाइम टेकिंग है। मैंने इसको 1-2 बार सॉल्व किया हुआ है, बट मैं भूल चुका हूँ वापस से। इसमें आपको 2x2 के तकरीबन आंख बंद करके हर एक मूव याद करना पड़ता है। जैसे किसी को तो आदत होती है ना, ये जैसे मैंने 3x3 ले लिया, ऐसे इसको घुमा लिया, मूव नहीं पता, बस फिंगर ट्रिक्स आती हैं। बट इसमें फिंगर ट्रिक्स नहीं, इसमें आपको पूरे मूव्स याद करने पड़ते हैं। और ये फिर कुछ ऐसे घूमते हैं। सेंडिंग फीलिंग है इसकी। कंपनी पता नहीं कौन सी कंपनी का है, इसको साइड में रखते हैं। अगला है हमारे पास फैंक्शन आईवी क्यूब, जिसके ये पीस निकल गया है। इसको मैंने अपने दोस्त को दिया हुआ था, तो ये उससे फिर पीस निकल गया, नहीं उससे निकला था, ये बैग में पड़ा था, इसका पीस निकल गया था। तो ये बस जोड़ना है। फैंक्शन कंपनी का है, अच्छा आईवी क्यूब है, बजट आईवी क्यूब है और बहुत ही इजी पजल है। आप बोल सकते हो मेरी कलेक्शन का सबसे इजीएस्ट पजल है। इसको साइड में रखते हैं। अगला है चीप 3x3। इसके स्टिकर की क्वालिटी इतनी ख़राब है। ये है नॉर्मल स्टिकर क्यूब, और मैं आपको दोनों का कंपेयर कराता हूँ। ये देखें, कलर्स भी डिफरेंट है, स्कीम भी पूरी उल्टी लगाई हुई है। वाइट के ऑपोजिट येलो आता है, मगर ये दोनों सेम है। ब्लू के ऑपोजिट ग्रीन आता है, बट ये एक साल लगाए हुए। और रेड के ऑपोजिट ऑरेंज आता है, ये भी एक साल लगाए हुए। बजट क्यूब है, मुझे तो ये 170 या 180 का पड़ा था। ये टूट सकता है, तो उसको साइड में रखते हैं। अगला है हमारे पास GE सेल W। ये बेस्ट बजट नॉन मैग्नेटिक स्टिकर क्यूब है। टर्निंग इसकी बहुत ही अच्छी है, और ये मेरा मेन भी रह चुका है। ये वाला क्यूब नहीं था, वो था दूसरा ही, बट ये था सेम क्यूब, बट ये वाला नहीं था, वो टूट गया था, तो फिर मैंने ये लिया था। और ये बिल्कुल सही कलर स्कीम के साथ आता है, इसकी तरह ख़राब नहीं है। तो इसको साइड में रखते हैं। अगला है बबल 3x3। ये मैंने $1 से लिया था। इसमें कुछ ये अलग डायमंड जैसा पैटर्न बना हुआ है। टर्निंग इसकी ठीक है, कंपनी पता नहीं कौन सी कंपनी से आता है। इसको साइड में रखते हैं। अगला है मोयू मिलोंग पैरामिंग्स। ये मेरा मेन पैरामिंग्स है, नॉन मैग्नेटिक है, बहुत ही इसकी अच्छी टर्निंग है। टिप्स भी इसकी ठीक ठाक स्मूथ है, नॉन मैग्नेटिक है, अच्छा पैरामिंग्स है। अगला है स्नेक क्यूब। वैसे ये मेरा नहीं है, मेरे भाई ने लिया था, बट मेरे पास ही पड़ा होता है, और ये मुझे सॉल्व करने आता है। ये ऐसे खुल जाता है, लकड़ी का बना हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे खुल जाता है, मैं समझा यहाँ से खुलता है, यहाँ से भी खुल जाता है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये इसके पीस जुड़े होते हैं, यहाँ से नहीं खुल सकता, यहाँ से भी नहीं, यहाँ ऐसे खुल सकता है, ये आप चेक करें। और यहाँ से हो जाता है। इसको हमें ख़राब करके क्यूब शेप में बनाना होता है। ये भी मैंने $1 से लिया था। अब रोज जगह कम हो रही है, तो उसके ऊपर ही रख लेते हैं, बस साइड में गिर ना जाए। अगला है हमारे पास एक और पैरामिंग्स। ये है मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला पैरामिंग्स। ये कोई लोकल है, मैंने इसकी सबसे पहली जो मेरे चैनल में लॉन्ग वीडियो थी वो इसी पैरामिक्स में थी।
मैंने इसमें बोला था ये मोयू का पैरामिक्स है, ये मोयू का पैरामिक्स नहीं है, ये कोई लोकल कंपनी का है। टर्निंग इसकी ठीक ठाक है। ये मुझे 350 का पड़ा था, तो प्राइस के लिहाज से बहुत ही अच्छी टर्निंग है। और ये तकरीबन 700-800 का मुझे पड़ा था। ये मैंने दराज से मंगाया था। ठीक ठाक टर्निंग है, तो इसको हम लोग रखते हैं साइड में। अगला है हमारे पास GE मिरर क्यूब। ये मेरी ज़िंदगी का पहला मिरर क्यूब है। बहुत ही अच्छी टर्निंग है। ये भी मैंने दराज से मंगाया था। सिल्वर मिरर क्यूब है, बट इसका एक स्टिकर उतर चुका है, ये आप देख सकते हो। इसको भी साइड में रख लेते हैं। अगला है मेरे पास मोयू मिलोंग 5x5। मेरे पास ये मेरा सबसे पहला 5x5 है। एक ही है मेरे पास 5x5, और मेरी 5x5 में एवरेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब इसको हम लोग रखते हैं, इसको ये नीचे रखते हुए जाते हैं बाकी क्यूब को। अगला है मेरे पास सेंट्रोस्फीयर क्यूब। ये भी मैंने पेंटिकल क्यूब के साथ लिया था। ये बहुत आसान है, 2x2 और 3x3 का मिक्सचर है। टर्निंग अच्छी है। बट इसमें थोड़े मूव मुश्किल है, जैसे एच पंप करना वगैरह मुश्किल है। अगला आता है GE क्यूब। इसको तो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो डाल दी थी। मैंने बोला था अगले हफ्ते इसका ट्यूटोरियल डालूंगा, बट मैंने नहीं डाला था। ये मुझे 390 रुपीज़ का मैंने लिया था, और ये मेरी ज़िंदगी का पहला क्यूब है। GE कीचिंग ए क्यूब है। टर्निंग इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अच्छा क्यूब है। हर किसी ने अपनी ज़िंदगी का पहला क्यूब लेना चाहिए, वो ले ले। स्टिकर क्यूब में पहले ही मैं आपको बता दूँ स्टिकर लेस नहीं है। अगला है ये एक और बजट 3x3 आप बोल सकते हो, बट इसकी टर्निंग बहुत ही ख़राब है। स्टिकर क्यूब है। ये मुझे 330 का पड़ा था। ठीक ठाक टर्निंग है। अगला है मेरी कलेक्शन का सबसे बड़ा 3x3। ये भी मैंने $1 से ही लिया था। इसकी टर्निंग सही है। और ये जो अभी मैंने क्यूब दिखाए दोनों तकरीबन सेम है। बस इसका ये येलो कलर आप चेक करें, ये चेक करें, इसका कलर का थोड़ा डिफरेंस है। ये कलर सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और वाइट भी सेम है। अगला है मेरे पास मैजिक स्पेस क्यूब। ये पूरा इसके ऊपर स्पेस वाले स्टिकर लगाए हुए हैं, और ये कुछ ऐसे घूमते हैं। सेटिस्फाइंग है। अगला है मेरे पास एक और सेटिस्फाइंग क्यूब पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी क्यूब। ये मेरा आप बोल सकते हो दूसरा क्यूब था, और ये इन्फिनिटी है। और ये भी कुछ 180-190 का मैंने डॉलर से लिया था। वैसे ये मैंने 2x2 समझ के लिया था। इसको नीचे रख लेते हैं। अगला है मेरे पास की चेन क्यूब। अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा तो मैंने और क्यूमी ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया था, जो मेरा भाई उसमें 2x2 में थर्ड आया था, तो उसके लिए आए थे। तो ये भी मेरे पास पड़ा होता है। तो ये की चेन 3x3 है, मिनी 3x3 है। टर्निंग अच्छी है इसकी, ठीक ठाक टर्निंग है, इतनी भी अच्छी नहीं है। अगला क्यूब कौन सा? अगला चलो मैं आपको दिखाता हूँ 1x1। ये मैंने क्यूब के सेंटर पीस निकाल के 1x1 बनाया था, एल्फी से जोड़ के। जो इतना अच्छा तो नहीं बना था, बट ठीक बना था। आपको मैं एक और 1x1 दिखाता हूँ। ये मेरा जो मैंने नहीं बताया था, मेरा GE सेलेस डब्ल्यू टूट गया था, ये आला जो इससे पहले आला था, उसके मैंने कॉर्नर पीस निकाल के ये एक 1x1 बनाया था। ये आप चेक कर सकते हो। इसकी वीडियो मैंने दूसरे चैनल में डाली थी, बट मैंने उससे क्यूबिंग छोड़ दी। उसमें व्हीकल्स मॉडल की वीडियो आती है, तो व्हीकल्स मॉडल कलेक्शन की भी वीडियो आएगी, तो आप जाके देख सकते हैं। ये मैंने बनाया था, ये बहुत अच्छा बना था 1x1।
हैंडमेड 1 by 1। अगला है मोयू मिलोंग 2 by 2, जो मेरे पास एक ही 2 by 2 है और ये मेरा पहला 2 by 2 नहीं है, मेरा दूसरा है। मैंने पहले भी मोयू मिलोंग का लिया था बट वो टूट गया था, उसका पीस निकल गया था। 12 से जोड़ा था वो मुड़ता ही नहीं था और पता नहीं कहाँ चला गया। तो फिर मैंने ये साल 1.5 साल के बाद लिया और मेरी एवरेज तकरीबन 5.5 सेकंड थी, अब 6 सेकंड तक हो गई है। तो अब काम करना पड़ेगा। टर्निंग बहुत ही अच्छी है। बजट मोयू का 2 by 2 है, 350 रुपीज़ में मैंने लिया था। अच्छा क्यूब है। अगला है मेरे पास एक और मैजिक बैरल क्यूब। ये इसका स्टिकर निकल गया है, ये मुझे जोड़ना होगा, ये आप चेक कर सकते हैं, ये निकल गया है। वरना ये भी बहुत अच्छा एक मैजिक क्यूब है। यहाँ पे कुछ ये ऐसे खुलता है बट ये आप देखें यहाँ से निकल गया है, ये निकला हुआ। ये मैं जोड़ लूँगा, इसको भी नीचे रख लेते हैं और ये कुछ ऐसा ही बन जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से स्टिकर उतरा हुआ है। अगला है मेरे पास पिलोट 3 by 3। पिलोट 3 by 3 ये थोड़ा राउंडेड शेप में। ये मैं स्कूल में ट्रिप के साथ गया था, तो ये मैंने स्कूल की ट्रिप में लिया था। सॉरी, स्कूल की ट्रिप में गया था तो मैंने ये वहाँ से लिया था। 500-550 का मुझे पड़ा था। टर्निंग इसकी इतनी अच्छी तो नहीं है, कलर भी अलग है बट एक अच्छा क्यूब है, कलेक्शन के लिए अच्छा है। अगला है मोयू का तो नहीं है, ये लोकल कोई 4 by 4 है। और बताओ, ये मुझे 5 by 5 से ही महंगा पड़ा लोकल। वो मोयू मिलोंग 5 by 5 है और ये लोकल 4 by 4 है और मुझे मोयू मिलोंग 5 by 5 से महंगा पड़ा है। टर्निंग इसकी ठीक ठाक है, मेरे पास एक ही 4 by 4 है और ये मेरी ज़िंदगी का पहला 4 by 4 था, तो मैं इसमें ही सॉल्व ज़्यादा करता हूँ। सारे 4 by 4 के सॉल्व इसमें ही करता हूँ। अगला है मेरे पास मोयू मिलोंग 3M मैग्नेटिक 3 by 3। ये मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला मैग्नेटिक क्यूब था और ये मेरा मेन क्यूब भी रह चुका है। बहुत ही अच्छी टर्निंग है, आपको कुछ आवाज़ आ रही होगी और इसके कुछ पीसेस में से मैग्नेट निकल चुके हैं और बहुत ही गंदा है अंदर से। बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक क्यूब है, 1000 रुपये में मैंने लिया था। हर किसी ने अपना ज़िंदगी का पहला मैग्नेटिक क्यूब लेना है तो वो ये ले। अगला है मोयू RSTM 2020, जो मेरा अभी मेन क्यूब चल रहा है। बहुत ही अच्छी टर्निंग है। ये आप चेक कर सकते हो। अगले ये दो स्टैंड आते हैं, दोनों मैग्नेटिक क्यूब के साथ मिले थे और एक स्क्रू ड्राइवर। एक मैंने अपने दोस्त को दे दिया था, तो ये मोयू RSTM वाला पड़ा हुआ है, मोयू मिलोंग वाला मैंने अपने दोस्त को दे दिया था और ये मोयू RSTM के साथ उसके टूल्स आए थे। इनको भी नीचे साइड में रखते हैं। फिर आता है ल्यूब, जो खाली हो चुका है। और अगली चीज़ है क्यूब इन अचार। ये मैंने बनाया था पर मेरे से गलती हुई, मैंने इसके नीचे टिश्यू रख दिया। ये आपको एक नज़र भी आ रहा होगा टिश्यू का टुकड़ा, बट मैंने रुमाल रखना था, मैंने टिश्यू रख दिया तो मुझे थोड़ा सा चिल्ला के ये टिश्यू निकालना पड़ा और ये मैंने पूरा इसके अंदर ही बनाया है क्यूब। ये मोयू मिलोंग 3C मैंने डाला हुआ है, नॉन मैग्नेटिक, और ये अब निकल नहीं सकता। इसको भी रख देते हैं। मुझे इसमें घंटा 1.5 के 2 घंटे लग गए थे इसमें डालेंगे, घंटा 1.5 के 2 घंटे, इतने कुछ टाइम लगा था। अगला है मेरे पास स्नेक क्यूब। जैसे ये भी मेरे भाई का है बट ये भी मेरे पास पड़ा होता है। ये बहुत ही लंबा हो जाता है बट मुझे इसमें अभी तक बॉल बनानी नहीं आई। वो छोटे में सिखाते हैं, बहुत बड़ा है और ये मैंने सिर्फ 200 रुपये में लिया था। अब मैं आपको रुक जाओ एक मिनट। और ये कार्ड, ये जो मेरा भाई जीता था, कार्ड आया था कंपटीशन का, ये मेरे चैनल का पुराने वाला लोगो। अब तो मैंने चेंज कर लिया है लोगो, पुराने वाला मेरा कुछ ऐसा था। अब मैंने चेंज कर लिया है, अपनी मैंने तस्वीर लगाई है, आप देख सकते हो। ये क्यूमी का लोगो, ये क्यूमी एंडेंजर क्यूबर, ये पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है और ये हमारे इंस्टाग्राम है। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, मुझे भी और क्यूमी को भी, और यूट्यूब में भी क्यूमी को फॉलो कर लो। कार्ड को भी मैंने नीचे रख दिया है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने क्यूबिंग से चीज़ें अचीव की हैं या जीती हैं या विन की हैं, जो भी बोल लो। मैंने मैंने मेरे भाई और मेरे दोस्त ने, आपको पता होगा, क्यूब क्लैश चैम्पियनशिप का एक क्यूबिंग कंपटीशन रखा था, जो मैं जीता था। तो ये है उसकी ट्रॉफी, ये आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी है, जो मैं जीत गया था। और हमें वो वीडियो देखनी है, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हो कि उन लोगों ने 3x3 सॉल्व किया था, मेरे 100 3x3। और ये मुझे 3 सर्टिफिकेट भी हम लोगों ने रखे थे। फास्टेस्ट सॉल्व का जो मैंने 145.20 सेकेंड्स पे किया था, अवॉर्डेड टू मुइस्टूर, वैसे ही मैंने ही लिखा है, ये मैंने ही लिखा हुआ है। तो पहला सर्टिफिकेट है ये। दूसरा ये है, ये भी मैंने ही लिखा हुआ है, बल्कि सबके सर्टिफिकेट मैंने नाम वाम लिखे थे। ये है फॉर बीइंग द मोस्ट कंसिस्टेंट क्यूबर ऑफ द कंपटीशन, जिसमें मेरी को 26 सेकंड का फ़र्क था बेस्ट और वर्स्ट सॉल्व में। मेरे भाई का 40 सेकंड और मेरे दोस्त का भी तकरीबन 55 सेकंड्स था। तो ये मैं जीत गया। और आखिरी आता है फर्स्ट प्लेस का सर्टिफिकेट, ये आप चेक कर सकते हैं, 3x3 एंड 103/3। एवरेज थी 1 मिनट 1.40 सेकेंड, PB 45.20 सेकेंड, और सब वन एवरेज आती। एक अलग ही मज़ा आना था। 8 नवंबर का हम लोगों ने किया था, 8 नवंबर 2025, क्यूब क्लैश चैम्पियनशिप 2025 अवार्ड टू मुइज़ नूर। ये भी मैंने लिखे थे, सबके मैंने लिखे थे। तो बस यही था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी क्यूब कलेक्शन का आखिरी क्यूब, जो मैंने ज़िंदगी का सबसे पहला क्यूब लिया था, GE वॉरियर एस। ये मैंने फोर्स क्यूब बना रहा था, तो मैंने तोड़ा था, तो इसमें आई थिंक 1-2 पीसेस किसी और क्यूब के, बट है ये मेरा वही क्यूब, और ये बहुत ही अच्छा क्यूब है। और ये मैंने 2022 को लिया था, और अब आ चुका है 2026, मुझे तकरीबन 3 साल हो चुके हैं क्यूबिंग करते हुए। टर्निंग इसकी ठीक है। तो ये थी मेरी क्यूब कलेक्शन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम लोग इस साल का गोल रखते हैं, हम लोगों ने चैनल में करने हैं 5K सब्सक्राइबर्स। और 3x3 में हमें एवरेज करनी है सब 15, 2x2 में सब 5, और पैरामिक्स में सब 15, और 4x4 में सब 2 मिनट करनी है एवरेज। तो करेंगे। और इस साल हमने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स और भी हासिल की, जैसे हमारे 1 मिलियन व्यूज़ हुए, अभी 1.5 मिलियन चल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स हमारे 3000 हो गए, तो वो भी एक अचीवमेंट थी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।